ऋतु बसंत की पाए सतगुरु जग में प्रगटाए, सतगुरु जग में भक्ति का
सत्संग में लगने सूरत लगी सत्संग में लगने दर्शन सतगुरु पाए के रंग में लगी रंगने दर्शन सतगुरु पाए के रंग में लगी रंगने प्रेम से प्राटक जब कीना प्रेम से प्राटक जब कीना तन मन शांति पाए सूरत ने स्वामी को कीना तन मन शांति पाए सूरत ने स्वामी को कीना भाग बढ़ अपना क्या गाए भाग बढ़ अपना क्या गाए सतगुरु दाता दया करिए चरणन में लिया लगा सतगुरु दाता दया करिए चरणन में लिया लगा साख महीने साख सूरत ने अपनी समाधि सूरत ने अपनी समाधि राधा स्वामी नाम के जाप लगे संग सतगुरु सारे राधा स्वामी नाम के जाप लगे संग सतगुरु सारे घाट अमती सर तिल लीना घाट अमती सर तिल लीना से चेतन समेत द्वारों को लज देना से चेतन समेत द्वारों को लज देना हो गई से न्यारे हो गई से न्यारे रट न लगी दिन रैन मेरे पिया प्यारे पिता प्यारे रट न लगी दिन रैन मेरे पिया प्यारे पिता प्यारे जेठ महीने ताप बड़ी
स्वामी से मिलने की अंतर हो गई उपराम चाह सतदेश के चलने की अंतर हो गई उपराम चाह सतदेश के चलने की नहीं मन माया मन मावे नहीं मन माया मन मावे नैन दिवस हुए एक सतगुरु के गुण गाए नैन दिवस हुए एक सतगुरु के गुण गाए कि अब फल नर दे पाया कि अब फल नर दे पाया धर कुर्बान त्याग दी जड़ चेतन माया कर कुर्बान त्याग दी जड़ चेतन माया आषाढ़ महीने आस हुई शब्दारस पाने की आशीष शब्दारस पाने की चमकन लागी बीज घट में दर्शाने की चमकन लागी बीज घट में दर्शाने की दुनिया में घंटा शंख पुकार दुनिया में घंटा शंख पुकार कैसे कंवल नल मिला ज्योत निरंजन का दरबार कैसे कंवल नल मिला ज्योत निरंजन का दरबार चाँद चली ऊपर सुत प्यारी चाँद चली ऊपर सुत प्यारी त्रिपुटी पाया धाम शब्द गुरु का है दरबारी त्रिपुटी पाया धाम
संग लाए। गरजे बादल घुमण मृदंग धुन को भी संग लाए। सूरत चली ऊपर को चली ऊपर को धाई। धुन शिखर चढ़ गई धुन किंगरी सारंगी पाई। धुन शिखर चढ़ गई धुन किंगरी सारंगी पाई। और ब्रह्म दर्शन जाए लीना। और ब्रह्म दर्शन जाए लीना। सूक्ष्म माया व्याविराट सतदेश की गलीना। सूक्ष्म माया व्याविराट सतदेश की गलीना। दो महीना लागे अखंडित बरसे शब्द धारा। अखंडित बरसे शब्द धारा। सतगुरु संग में लाग गई अब सोरंग दरबारा। सतगुरु संग में लाग गई अब सोरंग दरबारा। दर्श सोरंग पुरुष कीना। दर्श सोरंग पुरुष कीना। छूट गया ब्रह्मण सतदेश का द्वारा लीना। छूट गया ब्रह्मण सतदेश का द्वारा लीना। बांसुरी बजत वहाँ प्यारी। बांसुरी बजत वहाँ प्यारी। सत पुरुष राधा स्वामी दयाल के गुण गावत मारी। सत पुरुष राधा स्वामी दयाल के गुण गावत मारी। और महीना पाए सूरत नहीं रहेगी अब पाई। सूरत नहीं रहेगी अब पाई। सत पुरुष तापति पाए छूट गए सब व्यभिचारी। सत पुरुष तापति पाए छूट गए सब व्यभिचारी। सूरत की नहीं होगी ख्वारी।
सूरत अब करेगी बहु प्यारी। अपना प्रीतम पाए सूरत अब करेगी बहु प्यारी। धुन बाज रही न्यारी, धुन बाज रही न्यारी। सत शब्द जनकार सुनत हो गई श्रुत मतवारी। सत शब्द जनकार सुनत हो गई मतवारी। कार्तिक महीना पाए दिवाली संतन घर रहती। दिवाली संतन घर रहती। तीन सूरज चंद्र तारा वहाँ एक रोम बैठी। तीन सूरज चंद्र तारा वहाँ एक रोम बैठी। सुगंधे मलिया गिरी प्यारी। सुगंधे मलिया गिरी प्यारी। शब्दारस कर पान सूरत हुई उस पर बलिहारी। शब्दारस कर पान सूरत हुई उस पर बलिहारी। नीली जाय पीव से अब प्यारी। नीली जाय पीव से अब प्यारी। हो गया सत्य उद्धार छूट गई आवागमन धारी। हो गया सत्य उद्धार छूट गई आवागमन धारी। अगहन अग सब छूटे सूरत हुई शुद्ध श्वेत प्यारी। सूरत हुई शुद्ध श्वेत प्यारी। सत्यावरण को पैन पुरुष संग झूलत है भारी। सत्यावरण को पैन पुरुष संग झूलत है भारी। झूलना बनावा शब्दन का। झूलना बनावा शब्दन का। अलक एक ना दूर रहे ऐसा प्रीतम चसका। अलक एक ना दूर रहे ऐसा प्रीतम चसका। नहीं सतपुरुष का दरबारा। नहीं सतपुरुष का दरबारा।
आज्ञा पुरुष मिले तब ऊपर को जाए, मिली तब ऊपर को जाए। अलख अगम का दर्श मिला का आनंद पाए, अलख अगम का दर्श मिला का आनंद पाए। लगी राधा माता आई, लगी राधा माता आई। स्वामी पिता से जाय मिले उन्हीं का गुण गाए, स्वामी पिता से जाय मिले उन्हीं का गुण गाए। आनंद वरना नहीं जाए, आनंद अब वरना नहीं जाए। पाया आदि धाम सुरत ने जहाँ से वह आई, पाया आदि धाम सुरत ने जहाँ से वह आई। माघ मनोरथ पूर्ण हुए, राधा स्वामी शब्द पाए, राधा स्वामी शब्द पाए। राधा स्वामी ध्यान से जाय मिले जब यथा अपनी गाई, राधा स्वामी ध्यान से जाय मिले जब यथा अपनी गाई। करी जग काल ने बहुमारी, करी जग काल ने बहुमारी। चेतनता मेरी नष्ट करे संग लगा माया नारी, चेतनता मेरी नष्ट करे संग लगा माया नारी। हुई तेरी दूर से दया मारी, हुई तेरी दूर से दया मारी। साकार रूप में सतगुरु का मिल गया दीदारी, साकार रूप में सतगुरु का मिल गया दीदारी। ऋतु बसंत के पाय सतगुरु जग में प्रगटाए, सतगुरु जग में प्रगटाए। फाल्गुन महीना आए, रंग भक्ति का संग लाए। फाल्गुन महीना आए, रंग भक्ति का संग लाए। कोई भी चीज के अंदर में इंसान का इंटरेस्ट होता है,
रुझान होता है, लगाव होता है, तो उसको करने में उसको बोरियत नहीं लगती, थकान महसूस नहीं होती, आनंद आता है। कोई भी चीज में आप, और जहां आपका इंटरेस्ट कोई चीज में नहीं, बहुत जल्दी तो आप ऐसे निढाल हो जाओगे, बोरियत भी लगेगी, ऊब जाओगे। अब जिसमें जिसका भी इंटरेस्ट होता है उसके लिए आतुरता होती है, इंतजार होता है कि कब। जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, आदमी कोई भी समय आने वाला होता है, छिपता छिपाता रहता है। अब ये इंटरेस्ट कोई भी क्षेत्र में हो सकता है। थोड़े से बतौर उदाहरण समझो, जैसे मान लो कईयों को टीवी देखने का शौक होता है। अब जिनको टीवी देखने का शौक है, चाहे कोई सा भी चैनल को, मान लो कोई एक सीरियल देखते हैं, उस वक्त का इंतजार करते रहते हैं कि कब इतनी बजे और वो सीरियल आवे। 2 मिनट भी इधर उधर उनको पसंद नहीं होती, और मान लो कभी 2 मिनट आगे पीछे हो जाता है तो क्या दिखाया, क्या हो रहा था, एक जिज्ञासा, न जाने उसमें क्या रहता है। ऐसी जिंदगी में और क्षेत्र में आप कई, जैसे खोज के अंदर इंटरेस्ट होता है, कोई चीज की तहकीकात करनी, उसमें लोग इंटरेस्ट से अपने आप को जोड़ते रहते हैं, जान जोखिम लेते रहते हैं, थकान नहीं होती। उसके लिए आदमी तन से, मन से, धन से, हर चीज से टूटता रहता है। ऐसे ही एक मसला परमार्थ है कि जिनको परमार्थ में रुचि है उनके लिए इससे बढ़कर के और कहीं कोई दूसरी चीज लाभदायक, रसपूर्ण होती ही नहीं। आप किसी और क्षेत्र की बात करो जहां पर संभावनाएं होती, मे बी मे नॉट बी, दोनों चीज साथ जुड़ी होती है, यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके बावजूद भी लोग इंटरेस्ट से उसमें अपने आप को जोड़ते हैं, यानी तन मन धन सब खर्च करते हैं। परमार्थ का मसला, इसमें कोई मे नॉट बी और मे बी है ही नहीं। ये पॉसिबल होगा, श्योरिटी है, यानी संभावना ही संभावना है, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक। इसमें कितना इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे मानो और क्षेत्र के अंदर आपको एक कहीं सूची दी जाती है, मान लो कोई एक कहानी। अब अगर आपको कहानी पहले से पता हो जाए तो आपको बड़ी नीरसता रहती है, बस उसको आप निभाते हो, बढ़ते हो और इंतजार में रहते हो कि कब तमाम हो। लेकिन अपने रहस्य मत में जो परमार्थ है, इसमें सारी मालिक ने जानकारी शुरू से लेकर के आखिर तक की हम जीवों के लिए उपलब्ध करवा दी।
उसमें उत्सुकता है कि मुझे उसको लखना, उसमें कितना है रस, उसमें कितनी है आनंद की स्थिति, और उसमें किस अनुरूपता के साथ में उसका बखान है, इसकी एक सोच होती है। ऐसे में इसमें अपना डिवोशन कितना होना चाहिए, यानी समर्पण, कि मैं इसमें इतना प्रयत्नशील हूं, तन से, मन से, तन से। इसमें जितना आप अपने आप को झोंकोगे उतना हासिल होगा, इसमें शक नहीं। जबकि और मामलों में सब कुछ दे करके भी ऐसा भी होता है कि कुछ नहीं मिलता, रीते हाथ आना पड़ता है। लेकिन परमार्थ में ऐसा नहीं। और क्षेत्र में मान लो आपने आज जितना किया, कल आपको वापिस शुरू से स्टार्ट होकर के उतना तक जाना पड़ता है। परमार्थ में आपने जितनी तय कर ली दूरी, जितना अपने आप को करीबी में जोड़ लिया, अगले दिन उससे आगे की कार्रवाई आपको शुरू करनी। ऐसे में इसमें अपनी तल्लीनता कितनी बननी चाहिए, इसके लिए कितना इंटरेस्ट बनना चाहिए, यानी उत्सुकता। यह मसला ऐसा है कि कभी भी नीरस होता ही नहीं, नित्य नया अनुभव और नित्य नई दात मेहर मालिक की जीव को मिलती रहती, जो कि और कहीं किसी भी तरीके से होता ही नहीं। फिर भी न जाने क्यों लोगों की परमार्थ में रुचि नहीं होती, लोगों को संभावना ही नहीं लगती। कहीं न कहीं अपने ही अनुसार सोच विचार धारणा बना करके कहीं एक लिमिटेशन के अंदर में अपने आप को रोक लेते कि बस इतना, और ये उनकी नादानी होती है। इसमें तो जितना अपने आप को रमाएंगे, जितना इसमें अपने आप को उतारेंगे, उतना अपने लिए अपने आप को फलीभूत कर पाएंगे। ऐसे में इससे बढ़कर के इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दूसरा क्या होगा। और निश्चित तौर से और जितने भी क्षेत्र हमसे ताल्लुक नहीं रखते, हमसे कहने का मतलब सुरत यानी आत्मा से, यह मसला सिर्फ और सिर्फ हमारा है, यानी सुरत यानी आत्मा का। अब जिसको यह बात समझ में आती है वो भूलता नहीं, बिसरता नहीं, जुटा रहता है, नाम से कमाता चलता है, स्वरूप से ओट में कहीं अपने आप को बचाता चलता है, और कहीं अपनी लय को बरकरार रखते हुए सुमिरन, ध्यान, सत्संग, भजन, इसमें अपने आप को जोड़ता चलता है, और निश्चित तौर से वही नर्तन पाकर के उसको सफल कर पाता है। राधा करूं भी